शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद आप सबका स्वागत है। आज हम ध्यान करेंगे। यहाँ से जो शब्द बोले जाएंगे उसके अर्थ का अनुसंधान करेंगे और उसके लिए सीधे होकर बैठ जाओ, आंखें बंद करके अर्थ के अनुसंधान करने का प्रयत्न करेंगे हम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी को नमस्कार। नमस्कार शब्द का अर्थ होता है समाधान। समाधान अर्थात सर्व आग्रहों का त्याग। संपूर्ण जगत परमेश्वर ने रचा है, अतः कृपा निधान परमेश्वर ने जैसा रचा है वैसा का वैसा मुझे स्वीकार है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ या परिस्थिति जैसे है उससे कुछ भिन्न होना चाहिए, ऐसे आग्रह का त्याग। क्योंकि जो भी है उसे वैसा परमेश्वर ने रचा है। उसे वैसा बनाने के पीछे कोई न कोई हेतु होगा। उस हेतु को समझने की मेरी सामर्थ्य अत्यंत अल्प है। मेरी इस अल्प बुद्धि से सभी वस्तुओं का योग्य निर्णय किया जाए ऐसा आग्रह हम नहीं रख सकते। और इसीलिए परमेश्वर ने जो भी सर्जन किया है और प्रत्येक क्षण में जो सर्जन कर रहा है उसके साथ मैं सम्मत हूँ। चाहे कोई रचना मेरे अनुकूल हो या कोई रचना मेरे प्रतिकूल हो, फिर भी मेरी स्वीकृति है। अर्थात अनुकूलता एवं प्रतिकूलता के भाव का भी त्याग। ऐसे सभी ख्यालों का त्याग। कोई वस्तु अनुकूल है, यह भी मेरा एक ख्याल ही है। जो मेरी मर्यादित समझ से उद्भूत हुआ है। कोई वस्तु प्रतिकूल है, यह भी मेरा एक ख्याल ही है।
जो कि मेरी मर्यादित समझ से ही उत्पन्न हुआ है। अतः अनुकूलता एवं प्रतिकूलता के ख्यालों का ही त्याग, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीरः, तुल्य निंदा संस्तुति, मानापमानयो तुल्यः, तुल्यो मित्र रिपक्षयोः। यह ज्ञानी पुरुष का लक्षण है, जो सबके प्रति समदृष्टि रखता है। ज्ञानी पुरुष का यह लक्षण मेरे लिए साधना है। सम दुख सुख, सुविधा एवं असुविधा, अनुकूलता एवं प्रतिकूलता, दोनों में समभाव, क्योंकि दोनों परमेश्वर ने ही रचे हैं और इसलिए वे दोनों अपने अपने स्थान पर योग्य है। समलोष्टास्म कांचन, मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो या सोना हो, सबका अपना स्थान है। हर एक अपने अपने स्थान के लिए उपयुक्त है, शोभायमान है, अपना अपना कार्य निभा रहे हैं और जगत की रचना में एवं सृष्टि की संवादिता में अपना योगदान दे रहे हैं। अतः हमारे लिए मूल्यवान हो या हमारे लिए मूल्यहीन हो, हमारी दृष्टि में धनवान हो या धनहीन हो, हमारे नज़रिए से सुंदर हो या असुंदर हो, सबका अपना महत्व है, सबका अपना अपना स्थान है। सब योग्य है। तुल्य प्रिया प्रियो धीरः, प्रिय और अप्रिय के प्रति समता, प्रिय और अप्रिय के यह ख्याल भी मेरे अपने हैं। मेरे मन को आज एक वस्तु जो प्रिय हो सकती है, वही मुझे कल प्रिय नहीं भी हो सकती। अर्थात मैं अपने मन के तरंगों के अनुसार न चलूं, बल्कि परमेश्वर के संकल्पानुसार चलूं। तुल्य निंदात्म संस्तुति ही, अपनी निंदा हो या स्तुति हो, उसके प्रति भी समता, क्योंकि स्तुति मुझे प्रोत्साहित करने आती है और निंदा मुझे गढ़ने के लिए आती है, गढ़ने के लिए आती है, संवारने के लिए आती है। दोनों ही का मेरे जीवन में योगदान है। मानापमानयो तुल्यः, मान और अपमान में भी समानता बनी रहे। तुल्यो मित्र रिपक्षयोः, मित्र पक्ष एवं शत्रु पक्ष के प्रति भी समता,
तुल्यता। जगत में और जीवन में जो कुछ भी है वह परमेश्वर का रचा हुआ है। उन सभी का प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार। बस इसी का नाम समाधान है, इसी का नाम शरणागति है। और तब मेरे मन का सभी बोझ उतर जाता है और तब मेरा मन आत्मनिष्ठ हो जाता है। और तब मैं देख पाता हूँ कि जो भी है पूर्ण है। ईश्वर पूर्ण है। उसने रचा हुआ यह जगत भी पूर्ण है। इस जगत का कण कण पूर्ण है और मैं भी पूर्ण हूँ। कहीं कोई कमी नहीं, न तो इस जगत में और न ही मुझ में। यह समाधान की पराकाष्ठा है। इस पूर्णता के दर्शन में मन के सभी संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं। मन द्वैत की कल्पना करना छोड़ देता है। शांतम स्वस्थम प्रसन्नम सर्व अनर्थ से मुक्त। अपने मन में कोई विचार उत्पन्न हो जाए तो उसका भी अब विरोध नहीं है। वह भी ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। जिस तरह बाह्य जगत में समाधान है, वैसे ही मेरे आंतर जगत से भी समाधान। कोई विरोध नहीं, कोई प्रतिकार नहीं। मन में कोई विचार उठ भी गया तो यह तो मन का स्वभाव ही है। उसका कोई विरोध अनुरोध नहीं है। उसके प्रति मैं तटस्थ हूँ, निष्पक्ष हूँ। इसलिए मन के विचार या वृत्ति भी मेरी स्वस्थता को भंग नहीं कर सकती। इन सभी से मैं असंग हूँ, अलिप्त हूँ। सबका प्रकाशक मैं, सबका अवभाषक होते हुए ही निरंजन हूँ। असंगोऽहम् 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 पुनः पुनः असंगोऽहम् असंगोऽहम् असंगोऽहम्
सच्चिदानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। मैं अव्यय हूँ, सभी व्यय से, सभी विकारों से, सभी शोक मोह से रहित सच्चिदानंदोहम अहमेवाहमव्ययः। सरल, सरस, सीधा सादा मेरा स्वभाव है। उसमें कोई कुटिलता, कोई रूखापन नहीं है, कोई वक्रता, कोई टेढ़ापन नहीं है। दुख शोक का तो मुझ में लेश का लेश भी नहीं है। जो सब में सामान्य भाव से विद्यमान है, ऐसा सत चित आनंद मेरा स्वरूप है। इस मैं का कोई आकार नहीं, कोई विकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई विशेषता, कुछ भी नहीं। इसलिए सर्व विशेषों से मुक्त, निर्विशेष, निर्विकल्प, निसंग, और इसलिए सदा सर्वदा सर्वथा प्रसन्न, सुप्रसन्न, अविक्षिप्त, असंगोऽहम् 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 पुनः पुनः। सच्चिदानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। असंग, अव्यय, सच्चिदानंद स्वरूप शिव जी को नमस्कार। नमस्कार अर्थात ऐक्य, नमस्कार अर्थात मेरी परिच्छिन्नता की, मेरे अहंकार की दीवारों को तोड़कर समष्टि चैतन्य से होते हुए परम चैतन्य में विलीन हो जाना, यही ऐक्य की रीत है। नदी अपने व्यक्तित्व को समुद्र में जैसे विलीन करके ऐक्य को प्राप्त होती है, वैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।